नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। राहुल गांधी और उनके परिवार को, खास तौर पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी को घेरने की कोशिशें और कोर्ट में तंग करने की कोशिशें लगातार चलती रहती हैं। एक से एक केस उनके ऊपर किए गए, केस तो खारिज हो जाते हैं, लेकिन इस बीच में तमाशा पूरा चलता रहा है। ऐसा ही एक केस किया गया था कर्नाटका में। कर्नाटका वाला केस बेहद मजेदार इसलिए था कि चुनाव प्रचार के दौरान जो राहुल गांधी ने आरोप लगाया था 40% की सरकार है, यानी हर चीज पर 40% का कमीशन लिया जा रहा है, उसको लेकर यह केस किया गया था कि राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी का अपमान किया है, राहुल गांधी ने फर्जी विज्ञापन किया है और चुनाव जो जीता है वो फर्जी विज्ञापनों के आधार पर किया है। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता जो थे केशव प्रसाद, वो इस केस को लेकर कोर्ट में गए थे। निचली कोर्ट से ये केस खारिज हो गया था, जमानत हो गई थी। उसके तुरंत बाद ये कोर्ट गया हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट में यह मुकदमा चल रहा था। अब अगर याद करें तो कर्नाटका में जो सरकार थी उसके ऊपर 40% वाला जो आरोप है कांग्रेस ने तो बाद में लगाया। पहले तो वहां के ठेकेदारों ने ही लगाया कि जबरदस्त लूट चल रही है भारतीय जनता पार्टी में, 40% कमीशन के बिना कोई काम होता ही नहीं है। और कई बार ऐसा लगता है कि 40% वाला मॉडल अकेले बेंगलोर में या कर्नाटका में नहीं चल रहा है, बहुत सारी जगहों पर चल रहा है। राजस्थान से एक वीडियो आया कल परसों में जिसमें एक टंकी बनी थी, पानी की टंकी, और पानी की टंकी उद्घाटन के अगले दिन ही बहने लगी। अगले दिन ही उसमें दरार आ गई, वो बहने लगी। अधिकारियों ने कहा ओवरफ्लो हो गई है। अरे भाई, ओवरफ्लो होगी तो थोड़ी देर बहेगी, जब पानी जो अतिरिक्त है वो होगा वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद बहना बंद हो जाएगी। पुराने जमाने की 30-30, 40-40 साल पुरानी टंकियों में कोई दिक्कत नहीं है। आज भी वहां आराम से चीजें चल रही हैं, काम चल रहा है, कोई छेद नहीं हुआ, कोई दरार नहीं हुई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राज में उद्घाटन होता है और अगले दिन पानी बहने लगता है। एक और एग्जाम्पल आया था जिसमें टंकी बनी थी, उद्घाटन हुआ था और अगले ही दिन टूटकर नीचे गिर गई थी। सड़कों को अगर आप देख लेंगे, सड़कें बनती हैं, पीएम साहब उद्घाटन कर देते हैं और उसके बाद सड़कों में से सीमेंट झड़ने लगता है, कहीं सरिया दिखने लगता है, कहीं कुछ कहीं कुछ। हमारे दिल्ली की बात है, 2 मेट्रोज के बीच में कोई स्काईवे वगैरह क्या बना रहे थे ये, जब वो खुला तो मालूम चला बीच में पिलर आ गया है। मध्य प्रदेश का मामला है, 90 डिग्री पे सड़क मुड़ जा रही थी। आप बताइए, कोई 40-50 की स्पीड में भी जा रहा है और 90 डिग्री पे सड़क मुड़ जाए, वो सड़क यूज करने लायक ही नहीं है। ये सारे तमाशे भारतीय जनता पार्टी के राज में हो रहे हैं। कभी आप देखते हैं कि सीएजी ने कोई रिपोर्ट दी, उसमें घपले की बात होती है, कभी कहीं घपले की बात होती है, लेकिन सब पर मिट्टी डाल दी जाती है। कोई खिलाफ बोले तो जेल में डाल दिया जाता है, क्योंकि मोदी जी ने भले कहा हो कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन राज ऐसा चल रहा है कि जी भर के खाओ, भाजपा में आओ और सारे भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाओ। और ऐसी पार्टी राहुल गांधी के ऊपर 40% वाला जो उनका अभियान था उसको लेकर आरोप लगाती है। डीके शिव कुमार, राहुल गांधी और वहां के जो मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया, इन तीनों लोगों के ऊपर केस था। इस केस को हाई कोर्ट में जस्टिस सुनील दत्त यादव सुन रहे थे। उन्होंने खारिज कर दिया, राहुल गांधी के मामले में केस खारिज कर दिया गया कि कोई मामला बनता ही नहीं है। इसके पहले भी आप देखिए, ब्रिटिश नागरिकता का एक मामला लेकर हर साल तमाशा किया जाता है कि राहुल गांधी ब्रिटेन के नागरिक हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने यह आरोप लगाया था और उसके बाद यह मामला कोर्ट में गया था। लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट में यह मामला चल रहा था और वहां पर दुनिया भर के सबूत पेश करने की बात की गई थी। कहा गया था कि राहुल गांधी चूंकि ब्रिटेन के नागरिक हैं, इंग्लैंड के नागरिक हैं, इसलिए हिंदुस्तान में चुनाव लड़कर वो जीते हैं तो उसको खारिज किया जाए, चुनाव लड़ने पर बैन लगाया जाए। इनका सबसे बड़ा डर यही है, ये सबसे बड़ी इच्छा इनकी यही है, किसी तरह से राहुल गांधी जेल चले जाएं या फिर राहुल गांधी के ऊपर चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लग जाए। गुजरात वाला मामला आपको याद ही होगा। गुजरात इनका अपना स्टेट है, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट सब तमाशा हुआ और राहुल गांधी की सदस्यता खारिज कर दी गई। मानहानि के मुकदमे में 4 साल से ऊपर की सजा हुई और उनकी सदस्यता खारिज कर दी गई, मेंबरशिप खारिज कर दी गई, संसद से उनको बाहर कर दिया गया, घर खाली करवा लिया गया। आप सोचिए, खटाखट घर खाली करवा लिया गया। कहा गया मोदी जाति का अपमान किया है उन्होंने। प्रधानमंत्री बोलते हैं कि डीएनए में प्रॉब्लम है, तब बिहार का अपमान नहीं होता है। प्रधानमंत्री जाने क्या क्या बोलते हैं, कपड़े देखकर पहचान लेंगे और क्या क्या, तब किसी जाति का, किसी धर्म का अपमान नहीं होता है।
राहुल गांधी ने पूछ लिया था कि ये मोदी ही देश छोड़ के क्यों भागते हैं। नीरव मोदी और बाकी सारा मामला था तो उनके खिलाफ केस यहां तक पहुंचा कि उनकी मेंबरशिप खारिज कर दी गई थी। यह अलग मामला है कि फिर सुप्रीम कोर्ट में गए, मेंबरशिप बहाल हो गई और सरकार को बंगला भी अलाट करना पड़ा, लेकिन सारे तमाशे कर दिए गए थे। ऐसे ही यह ब्रिटिश नागरिकता वाला मामला था जो एमपी एमएलए कोर्ट में लखनऊ में चल रहा था। 8 दिन तक इसकी सुनवाई चली और सुनवाई पूरी होने के बाद जो विशेष न्यायाधीश थे, थर्ड सीजेएम आलोक वर्मा साहब, उन्होंने अपना फैसला यह सुनाया था कि कोई मतलब नहीं है, बेकार की याचिका है, इसको खत्म कीजिए। यह भी भारतीय जनता पार्टी के विघ्नेश शिशिर जो है वो मुकदमा लेकर कोर्ट में गए थे, यह भी खारिज हुआ था। एक फर्जी मामला बनाया गया था राहुल गांधी के खिलाफ, जो मामला ही नहीं था, जो कभी कोर्ट में भी नहीं गया। किसी लड़की का नाम खड़ा किया गया कि राहुल गांधी ने उसके साथ दुराचार किया है, रेप किया है। मामला कहीं पहुंचा ही नहीं क्योंकि पूरी तरह से फर्जी मामला था। ऐसे ही नेशनल हेराल्ड वाला मामला आप जानते हैं, ईडी ने जो चार्जशीट की थी उसमें दिल्ली की एक अदालत ने 16 दिसंबर 2025 को उस चार्जशीट को संज्ञान लेने से ही इंकार कर दिया था। इस लायक भी नहीं माना था कि उसकी संज्ञान लिया जाए। बुनियादी जांच पर सवाल उठाया था कि सीबीआई की तरफ से कोई प्रेडिकेट अपराध दर्ज ही नहीं किया गया है, इसके बावजूद ईडी जो है वो पीएमएलए में जांच कैसे आगे बढ़ा रही है। नेशनल हेराल्ड का पूरा मामला मैं पहले समझा चुका हूं कि इसमें 1 रुपए का फायदा किसी को नहीं पहुंचा था। और जब कोर्ट के इस सारे खेल से हार चुकी है सरकार, बीजेपी हार चुकी है कोर्ट में, कहीं कुछ उनके खिलाफ 1 रुपए प्रूव नहीं हो पा रहा है, तो निशिकांत दुबे जैसे लोग जो हैं वो मोशन लेके आते हैं। पहले कहा गया प्रिविलेज मोशन लाया जाएगा, प्रिविलेज मोशन नहीं आया। विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव नहीं आया क्योंकि डर यह था कि अगर विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव आया तो राहुल गांधी सारे कच्चे चिट्ठे संसद के अंदर ही खोल देंगे। आपको अच्छी तरह से याद होगा कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने जब संसद के अंदर यह कहा कि राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं लेकिन उसको ऑथेंटिकेट नहीं कर रहे हैं, सबूत नहीं दे रहे हैं, तो राहुल गांधी ने तुरंत कहा था कि मैं सारे सबूत अभी यहीं देने को तैयार हूं। अब खेले खाए आदमी हैं। उस दिन जो अध्यक्ष बन के बैठे हुए थे जगदंबिका पाल जी, वो जानते थे कि अगर राहुल गांधी सब कुछ यहीं खोल के रख देंगे तो सब सदन के रिकॉर्ड में चला जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं आपसे कोई ऑथेंटिकेशन नहीं मान रहा हूं। और उस दिन ऑथेंटिकेट करने नहीं दिया, बाद में प्रिविलेज मोशन का शोर मचाया। फाइनली प्रिविलेज मोशन तो नहीं आया, निशिकांत दुबे एक मोशन लेके आए जिसमें दुनिया भर के घटिया आरोप सोरोस फाउंडेशन के साथ, फोर्ड फाउंडेशन के साथ, यूएसएड के साथ, थाईलैंड जाते हैं, कंबोडिया जाते हैं, वियतनाम जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, सारे नाटक किए। अरे भाई इतने सबूत हैं तो कोर्ट में लेके जाओ, साबित हो जाएगा। जैसे ये लोग कोर्ट में गए थे और कोर्ट ने केस खारिज किया, तुम्हारा भी खारिज हो जाएगा। तुम्हारे मंत्री का नाम एप्स्टीन की फाइल में आता है, तुम्हारे प्रधानमंत्री का नाम एप्स्टीन के मेल में आता है जिसमें वो कहता है कि मेरे कहने पर इजराइल गए और अमेरिका के लिए नाचे गए, अमेरिका को खुश करने के लिए नाचे गए। और जब ये आरोप लगते हैं, सारी दुनिया में ये आरोप सामने आ जाते हैं, तो राहुल गांधी के खिलाफ इस तरह के तमाशे शुरू होते हैं। लेकिन इन सब तमाशों से एक बात तो क्लियर हो जाता है कि राहुल गांधी के खिलाफ इस सरकार के पास 1 रुपए का सबूत नहीं है। 1 रुपए की गड़बड़ी का भी सबूत होता तो आज राहुल गांधी जेल में होते। केसेस होते रहेंगे। मुझे दिक्कत इस बात से है कि कांग्रेस केस क्यों नहीं करती। हालांकि कांग्रेस केस क्या करेगी। हिमंता बिस्वा शर्मा का केस आया सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के पास समय ही नहीं था वो केस सुनने के लिए, उसको हाई कोर्ट भेज दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के पास एक फिल्म का नाम बदलने का केस सुनने के लिए समय है, सुप्रीम कोर्ट के पास कुत्तों का मामला सुनने के लिए समय है, लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा का मामला सुनने के लिए कोर्ट के पास समय नहीं है। अब इस पर क्या कहा जाए, मैं तो क्या ही कहूं, आप ही कहिएगा कमेंट में। मैं अपनी बात यहीं पर खत्म करता हूं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। Thank you.